हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एंड आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं। सो आज का जो वीडियो है ये जो है GS1 जो अभी रिसेंटली HS मेंस चल रहे हैं, एग्जामिनेशन चल रहा है, तो GS1 के पेपर के ऊपर रहेगा आज का वीडियो। डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश का सेक्शन डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से पूछे गए हैं और किस तरह की टेम्पटेशन इसमें होनी चाहिए थी। और हम देखेंगे कि हम जो प्रीवियस हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी तो उस जो हमने एनालिसिस किया था, जो हम ट्रेंड डिस्कस कर रहे थे, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बने या नहीं बने वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस के ऊपर नज़र मार लेते हैं। देखिए आपका GS1 यूनिट 1 सब यूनिट 3 है ये, तो इसमें मैक्सिमम हिस्ट्री के टॉपिक हैं और इस बार इन्होंने कौन से टॉपिक पकड़े और जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, और जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं। तो दैट टॉपिक इज़ योर हिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशंस विद द मुगल्स एंड द सिख। यहाँ से 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए हैं 8 मार्क्स के। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सेक्शन से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन 8 मार्क्स के ही पूछेंगे। लास्ट ईयर इन्होंने अटेंशन दी थी इस सेक्शन के ऊपर, जो कि आपका प्रजामंडल मूवमेंट्स के ऊपर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बने थे लास्ट ईयर। और इस बार इन्होंने इस सेक्शन को जो है उठाया है और काफ़ी सालों से क्वेश्चन नहीं देखे गए थे यहाँ से, इस बार इन्होंने वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम बिगार के ऊपर भी बड़े टाइम से क्वेश्चन कोई आया नहीं है, बिगार के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर तो रीत के ऊपर तो उन्होंने पूछा था, राइट। और टेरिटोरियल एग्रेशन, कॉलोनियल पावर और टेरिटोरियल एग्रेशन, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस द रिलेशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स विद द हिल स्टेट्स इन द स्पेशल रेफरेंस टू टेरिटोरियल एग्रेशन। ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं आप नेक्स्ट वाले एग्जामिनेशन में, तो अगले साल जो मेंस एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो वहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स को भी उठाएं। यहाँ से इस बार लास्ट ईयर इन्होंने पूछा था, इस बार इन्होंने यहाँ से पूछा, राइट। और इन्होंने यहाँ से तो ये क्वेश्चन पूछते हैं जो लास्ट वाला टॉपिक है, सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज, टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड पेंटिंग्स। पिछली बार इन्होंने टेम्पल के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा था और इस बार इन्होंने पेंटिंग के कंटेक्स्ट में पूछा है। 2023 का जो भी मेंस चल रहा है उसमें ये और ये वाला सेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपने नेक्स्ट ईयर के लिए जो ये बेसिकली जो वीडियो है, ये तो जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए तो नहीं है, जो दे नेक्स्ट ईयर जो है बैठेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, उनके लिए। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख लीजिएगा और क्वेश्चन में हम जल्दी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। देखिए ये जो हमारी यूनिट GS1 की यूनिट 2 की सब यूनिट 3 है, ये हमारी जो जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ के यहीं से ही हैं, और कुछ पॉलिसीज़ हैं, फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म पॉलिसी, साथ में यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और स्कोप ऑफ द फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, हज़ार्ड वल्नरेबिलिटी, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं। और इस बार इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है इन्होंने स्कोप ऑफ फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे हम हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं, राइट, सो हाइड्रो पोटेंशियल से इन्होंने 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन हाइड्रो पोटेंशियल के ऊपर है। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे आपने अगर अच्छे से जो भी अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उन्होंने पढ़ा है, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा है, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने अटैम्प्ट किया होगा, राइट। और आपने भी नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट जैसे चैप्टर्स रहते हैं जो सीधे सीधे यहाँ से कवरअप होते हैं। मतलब टॉपिक्स को बहुत अच्छा आप कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में आपकी अच्छी पकड़ है। तो मैंने खास जो है वो बताया भी था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे कैसे जो है इकोनॉमिक सर्वे भी हर पर्टिकुलर यूनिट्स में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और वैसे इन्होंने हाइड्रो पोटेंशियल का जो है क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो है स्कोप है और क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके और क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, काइंड ऑफ वे में हम देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लास्ट इन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री को पोटेंशियल और उसकी क्या जो है वो पोटेंशियल है इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उस कंटेक्स्ट में पूछा था। सो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बने यहाँ से। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बना है। और उसके बाद GS1 यूनिट 3 सब यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है आपका यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और मैंने आपको कहा था कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं, जो ट्रेंड हम देखते हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स क्वेश्चन इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। और ट्राइब्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ये तो ऐसा है पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बाकी फैमिली मैरिजेस के ऊपर भी बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं, तो इस बार भी पूछा गया है। मैरिज को इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। और कास्ट सिस्टम को भी लेके इन्होंने जो है वो इस क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 20 मार्क्स में उसको जो है कंसिडर किया है, साथ में मिक्स कर दिया है। वी विल सी दैट किस तरह से इन्होंने जो है वो कास्ट सिस्टम को लेके क्वेश्चन पूछा है।
और बाकी दिस फुल ऑफ द यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहीं से देखे जाते हैं, राइट। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन अब कौन कौन से बने हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इस वीडियो का कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए थी इन क्वेश्चन को करने की। तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सीधा मैं हिमाचल प्रदेश सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं, दैट डील्स विद योर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन है, ट्राइबल सोसाइटीज आर इन ट्रांजिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालाइज द फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ट्राइबल सोसाइटी देखा जा रहा है कि किस तरह के जो है इनमें बदलाव देखे जा रहे हैं, राइट। उसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो जो भी फैक्टर्स हैं कि क्यों बदलाव देखे जा रहे हैं, तो सीधे सीधे उन फैक्टर्स के बारे में अपनी बात करनी थी और उनका इम्पैक्ट बताना। तो अगर हम सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन की हम बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ की, तो वो आपने मेंशन कर आपने बताना कि कैसे कैसे सोशल इकोनॉमिक जो है चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो अपने इम्पैक्ट पे बताना। बहुत ही देखिए एक लिमिटेड सा सेक्शन होता है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इतना टाइम होता भी नहीं है। तो जो सीधे सीधे जो मेन मेन चीज़ें पूछी गई हैं उसी को ही आपने सीधा पुट इन करना है, राइट। तो अगर आपकी थोड़ी इनोवेशन चलती है तो थोड़ा सा डायग्राम अगर आप इंक्लूड कर सकते हो छोटा सा, तो वो भी जो है वो एक वैल्यूडेशन हो, तो डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्वेश्चन की डिमांड है या नहीं। लेकिन यहाँ पे सीधा जो मेन मेन पॉइंट्स लिखने की जो जरूरत थी, वही अगर पॉइंट्स आप सीधे सीधे मेंशन कर दें तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन ये था, और 12th क्वेश्चन तो देखिए हम, तो डेवलपमेंट हैज अ कॉस्ट एलिमेंट attached to it. What would be your suggestion for the sustainable development in हिमाचल प्रदेश? तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल इकोनॉमिक जो है और डेवलपमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट होती है तो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस तो होती हैं, इसलिए होते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर हम उनमें डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्या उसका कुछ जो है वो उस डेवलपमेंट में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो उसमें आपने सजेशन देनी है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो मिशन चल रहा है, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो उसके तहत जो है वो चीज़ें चल रही हैं, वो हम जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं तो हम अच्छा कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन ऐसे ऐसे सेक्शन को सीधा सीधा लेके आके और जो जो भी सजेशन आपके हैं प्राइमरी सेक्टर को लेके, सेकेंडरी को लेके, टर्शियरी को लेके, वो आपने मेंशन करें। सेकेंडरी की बात करते हैं तो देखिए इंडस्ट्रीज है तो उसके नेगेटिव भी है। तो अगर इंडस्ट्रीज में नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, इंडस्ट्रीज हम डेवलपमेंट भी करें, नेगेटिव भी ज़्यादा जो है उसका इम्पैक्ट ना देखने को मिले एनवायरनमेंट पे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने हैं इंडस्ट्रीज में भी, तो देखिए हम उन इनोवेशन कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो इंडस्ट्री है, तो उन चीज़ों में ज़्यादा हम जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो सब पॉइंट्स सीधे सीधे मेंशन करने को रहते हैं और वो यहाँ पे करने चाहिए, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं, टूरिज्म सेक्टर, तो टूरिज्म सेक्टर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अगर हम बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की डेवलपमेंट का, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं तो हम इको टूरिज्म की बात करेंगे, तो वो एग्जाम्पल वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, इको टूरिज्म, ठीक है। तो जो जो भी मेजर जो चीज़ें हम लेके आ सकते हैं टूरिज्म में जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही सब कुछ आपने यहाँ पे मेंशन करना था 12th क्वेश्चन में, ठीक है। इजी प्रश्न है ये सारे के सारे। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द पिलग्रिमेज टूरिज्म? बहुत सिंपल, यहाँ पे इन्होंने टूरिज्म और पिलग्रिमेज जैसे कल्चरल हेरिटेज, ये हॉट टॉपिक्स है। कल्चरल हेरिटेज यहाँ से क्वेश्चन तो मतलब बनते ही बनते हैं किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने पिलग्रिमेज टूरिज्म को जो है वो पूछा हुआ है, और जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड टूरिज्म। इन्होंने कहा है कि डू यू थिंक दिस कुड बी अ मॉडल फॉर द प्रमोशन ऑफ द कल्चर इंटीग्रेशन इंडिया? बिल्कुल, आप यहाँ पर अपने पॉइंट्स मेंशन करो कि कैसे कैसे करेगा, ठीक है। हम शक्ति पीठों की बात करते हैं, वैष्णविज्म की बात करते हैं, हम शिवाइज्म की बात करते हैं, हम सारा के सारा, और बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो हम सिखिज्म की बात करते हैं। सब जो है वो धर्मों से रिलेटेड जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो मॉन्यूमेंट्स हैं और टेम्पल्स हैं, मोनास्ट्रीज हैं, ठीक है। तो कैसे जो है वो ये चीज़ पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है ये एक मॉडल बन सकता है कल्चर इंटीग्रेशन। तो अपने जो वैलिड पॉइंट्स है वो अपने यहाँ पे पुट इन करने हैं, राइट, कर सकते हैं। तो आपकी साथ साथ में आपकी नॉलेज, आपकी इनोवेशन सब साइमल्टेनियसली चलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, ट्रेडिशनल रिचुअल्स
ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स अमंग द पीपल ऑफ हिमाचल हैव बीन अंडरगोन ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन एंड मार्केट। देखो कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को पूछने के तरीके बड़े अच्छे इनके हो गए, और जो रेलिवेंट जो हमारी सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे अभी हमारी सोसाइटी में, हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी में, उस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने अकॉर्डिंगली नेक्स्ट फ्यूचर में भी जो स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने मेंस देना है, राइट, तो अकॉर्डिंगली आप टारगेट कीजिएगा। तो देखिए, ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स अमंग द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन अंडरगोन अ transformation due to the modernization and market forces. What is your opinion on it, on this statement, and how do you think these social practices could be saved from extinction? कैसे रोका जा सकता है इन चीज़ों? आप देख रहे हैं ना, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, और वेस्टर्नाइजेशन हम बहुत ज़्यादा फॉलोअप कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने रिचुअल्स को भूल रहे हैं। अब हम बहुत तेज तराज करके चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जो जैसा वेस्टर्न में होता है वैसा कुछ करके चल रहे हैं। हमारे अपने रिचुअल्स जिस तरह की पहले पुरानी जो हमारी रिचुअल्स हैं, और जिस तरह से चीज़ों को किया जाता है, जो बिलीफ सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं ऐसे रिचुअल्स भी हैं जो कि हमें अपने साथ में अगर उनको जोड़ के रखते हैं तो वो बहुत हमारे लिए एसेंशियल्स है, लेकिन हम उनको भूल रहे हैं। तो क्या वजह है? जो डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, ठीक है, आजकल के बच्चे पहले घुलते मिलते थे, खेला करते थे, तो एक यूनिटी रहती थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं। अब सोसाइटी में, हमारी फैमिली में न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, ठीक है, तो चीज़ें दिखावा बहुत हो गया है, मैरिजेस चल रही हैं तो दिखावा, बनावटीपन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो क्यों, क्या वजह है, और अपने कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि कैसे इसको रोका जा सकता है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सप्लेन द मेन सोशियो इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ pompousness and exhibitionism in marriages of the Himachal Pradesh society. Yeah, in the marriages of the Himachal society. तो मतलब जो यहाँ पे शादियों को लेके देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, मैरिजेस, तो देखिए वहाँ पे मेंशन किया ना इस टॉपिक में, इस यूनिट में, फैमिली, किनशिप, मैरिजेस एंड द कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो वहीं से क्वेश्चन जो है कहीं ना कुछ जो रेलिवेंट क्वेश्चन बनते हैं हिमाचल प्रदेश से, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैरिजेस के ऊपर पूछ लिया हुआ है। जो दिखावटीपन ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर में, सोसाइटी में, वो उसकी वजह क्या है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल आराम से अच्छी तरह से शादियाँ होती थी, लेकिन अब दिखावटीपन ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन करोगे। क्या सोशल फैक्टर्स क्या है, क्या वजह है, राइट, और इकोनॉमिक रीज़न क्या है, तो सब चीज़ें भी आप देखो। पहले सब इकट्ठा होकर रहते थे, अब थोड़ा सा गांव में भी अब इतनी हेटिज्म फैल गई है। पहले सब गांव के लोग इकट्ठा होकर रहते थे, इकट्ठे एक दूसरे के यहाँ पे काम करते थे। अब क्या हो गया, एक दूसरे से जेलसी करना ज़्यादा स्टार्ट हो गया, जेलसी होना स्टार्ट हो गया कि अच्छा इसके पास ये है तो मैं, अब मेरे पास ज़्यादा अच्छा पैसा मैंने कमाना स्टार्ट कर लिया है, तो अब मैं ये चीज़ करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी दिखाऊँगा, मैंने ये भी किया अपनी शादी में, अपने बेटे की शादी में, अपनी बेटी की शादी में। तो ये दिखावटीपन ज़्यादा हो गया है। रीज़न यही है कि हमने अपने अपने जो कस्टम, पुराने रिचुअल्स हैं, अपने जो पुराने से हमारा जो अपना जो हेरिटेज है, अपना जो हमारा कल्चर है, उसको हम भूल रहे हैं, और हम ज़्यादा जो है हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और दिखावटीपन की दुनिया में आ रहे हैं। आजकल के टाइम पे आप देखिए डिजिटाइजेशन, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो कितना ज़्यादा जो है यूथ जो है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अब मिलता जुलता लोगों से कम है, और इन चीज़ों में जो इंस्टाग्राम जो रील्स बन रही हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिखावटीपन कर रहा है, या फेसबुक कर लीजिए आप, सब जगह दिखावटीपन ज़्यादा है। अब मैरिजेस की यहाँ पे मेन फोकस की बात की, मैरिजेस में तो जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स है, तो आप बताओगे सोशल फैक्टर्स क्या है और इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है कि जिस तरह से मैरिजेस में दिखावटीपन आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे अच्छे अच्छे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी वाले सेक्शन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है आपका, अगर हम 8 मार्क क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर सीधे आएंगे हम 23 क्वेश्चन के ऊपर। 24 मार्क्स दिए हैं, 23, 24, 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ख़ास तौर के ऊपर मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ में बताया था आपको कि ये यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो देखिए यहाँ पे मुगल और हिल स्टेट्स को यहाँ पे कनेक्ट किया है, एग्जामिन क्रिटिकली पूछा हुआ है, एग्जामिन क्रिटिकली द मुगल्स एंड द हिल स्टेट्स रिलेशन बिटवीन द पीरियड 1605 टू 1658 AD, ठीक है। तो देखिए ये टाइम पीरियड यहाँ पे कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि मुगल एम्परर कौन है इस पीरियड में, इस फेज की हम बात करते हैं तो ये जहांगीर की बात कर रहे हैं, और साथ में जहांगीर और शाहजहां की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बात घूमती है, जिन हिल स्टेट्स की बात घूमती है,
वो घूमती है आपकी कांगड़ा। कांगड़ा जहांगीर के टाइम पे बिल्कुल छोटा लिमिटेड हो गया था। कांगड़ा फोर्ट की एक्सपीडिशन की थी और कांगड़ा फोर्ट को बिल्कुल फुली कंट्रोल कर लिया था। बहुत सारे गांव जो है वो कांगड़ा के जहांगीर ने अपने कंट्रोल में कर लिए थे। उसकी वो 5 ईयर्स की एक्सपीडिशन बहुत ही फेमस है, 1615 से लेके 1620 तक। और वो कंटेक्स्ट की कांगड़ा कैसे लिमिटेड हुआ, ठीक है। तो क्रिटिकली आपने बताना है कि कैसे किन हिल स्टेट्स अच्छा सेक्शन जो था जहांगीर के लिए ठीक था और किन हिल स्टेट्स के लिए खराब था। अकॉर्डिंगली आपने मेन बॉडी में वो चीज़ें लिखनी थी और लिखनी थी। आई मीन ऑब्वियसली जो मेंस भी दे रहे हैं उन्होंने तो ये वीडियो देखना नहीं है, लेकिन देखते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आनी थी यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कांगड़ा मतलब कांगड़ा के बारे में ज़्यादा बात होगी, नूरपुर के बारे में ज़्यादा बात होती है, क्योंकि नूरपुर एक ऐसा स्टेट था जिसने जहांगीर, नूरपुर के राजा जगत सिंह ने जहांगीर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन डेवलप कर लिए थे। तो उसने फ़ायदा उठाया, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए थे जहांगीर के साथ। तो जहांगीर के कंटेक्स्ट में कांगड़ा नूरपुर ज़्यादा पॉपुलर हिल स्टेट दिखेंगे। ये गुड साइड में दिखेगा, ये नेगेटिव साइड में दिखेगा, ठीक है। तो मतलब आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना था। और साथ में शाहजहां के कंटेक्स्ट में नूरपुर बैड कंटेक्स्ट में दिखेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो रहा 1641 में, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में इसलिए बैड पार्ट होगा। और शाहजहां के कंटेक्स्ट में कुछ और एक दो इवेंट्स हैं, जैसे कि सिरमौर लॉयल रहा, ठीक है, सिरमौर के राजा ने हेल्प प्रोवाइड किया। अकॉर्डिंगली आपने उसी वर्ड लिमिट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आना था। और साथ में अगर आपको लगता है कि एक डायग्राम भी अगर आप पुट इन करना चाहें तो यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितनी वेल आप टॉपिक को समझते हैं। तो डायग्राम भी अगर बनना अगर आप आना चाहें तो बन सकता है, ठीक है। तो कैसे जो जहांगीर के कंटेक्स्ट में जो अच्छा जो सेक्शन जो अच्छे हिल स्टेट्स हैं वो आप टिक ऑन कर सकते हैं, जो बैड है वो अलग कर सकते हैं, काइंड ऑफ इट। मतलब आप पुट इन कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। बिना डायग्राम के भी चल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लाइट ऑन द इवोल्यूशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अच्छा ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में देखिए मेन बॉडी में सब बता दिया आपने और कंक्लूजन भी आप यहाँ पे रखोगे, क्योंकि एग्जामिन क्रिटिकली बोला है, थोड़ा कंक्लूजन में भी किन किन स्टेट्स के लिए ठीक था खराब था वो कंक्लूड आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थ्रो लाइट ऑन द एवोल्यूशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। पिछली बार इन्होंने आई थिंक कुछ साल पहले कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के ऊपर बात की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, पेंटिंग्स के ऊपर। तो बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को उसकी एवोल्यूशन, ठीक है, कौन से राजा हैं जिनके राजा के समय में ये आया, और फिर बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत फिर किस किस ने स्टार्ट की। गुलेर ने, जब बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग थोड़ा सा जो है डाउनफॉल में आने लगा, तो फिर गुलेर के राजा ने जो है वो अपने यहाँ पे पेंटिंग के जो पैटर्न थे उन्होंने पेंटिंग का काम स्टार्ट कराया। हालांकि वो चीज़ तो इसमें नहीं इतनी आप पुट इन करोगे। इवोल्यूशन पूछा हुआ है तो स्टार्टिंग बैकग्राउंड बताओगे कि कैसे कैसे जो है वो किस बशोली के राजा ने जो है वो जो पैटर्न थे पेंटिंग के उन्होंने शुरुआत की, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ जो है वो पेंटिंग माना जाता है, अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश के स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं। और साथ में जो उसकी मेन मेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के कलर्स किस तरह के यूज़ हुए हैं, क्या क्या मेन थीम्स हैं, जिन थीम्स के ऊपर काम हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आनी थी। और बहुत अच्छी तरह से जो है वो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। या ओवरऑल कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि जितने भी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप बताओ, ठीक है। तो ईजी सीधे सीधे टॉपिक से क्वेश्चन सीधे उठ के आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होते हैं अगर आपने हर टॉपिक को अच्छे से अप्रोच किया है। और बस इसमें सिर्फ लिखने की कला होती है कि आप कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि 25 है, डिस्कस क्रिटिकली सिख एंड हिल स्टेट्स। सिख और हिल स्टेट्स पूछ लिए हैं, रिलेशन ड्यूरिंग दी, यहाँ पे डिस्कस क्रिटिकली द सिख एंड हिल स्टेट्स रिलेशन ड्यूरिंग दी लेटर 18th सेंचुरी एंड फर्स्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। तो हमें पता है कि 1781 में संसार चंद ने जयसिंह कन्हैया से हेल्प मांगी थी। तो एक बेटर साइड भी आएगी सिखों की, ठीक है, कि हेल्प प्रोवाइड किया था, बाद में दे ही दिया था जयसिंह कन्हैया ने 1787 के आसपास, ठीक है। हेल्प मांगी थी, क्यों हेल्प मांगी थी, ठीक है, वो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे जस्सा सिंह रामगढ़िया और जयसिंह कन्हैया की भी आपस में बैटल होती है, तो कहीं ना कहीं कांगड़ा ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, जयसिंह कन्हैया की मदद की होगी, वो सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ वे में आपने बताना है जो बेटर साइड जो 18th सेंचुरी में, लेटर 18th सेंचुरी में जो रही सिखों के थ्रू, और
इसमें जयसिंह कन्हैया को मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद बैटर साइड है, पहले क्योंकि हम क्रिटिकली पूछे तो बैटर साइड बतानी है कि बैटर जो फेज रहा है, ठीक है, एक तो जयसिंह कन्हैया के बारे में और रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह ने हेल्प प्रोवाइड किया, महाराज रंजीत सिंह ने हेल्प प्रोवाइड किया जब गोरखों का एग्रेशन बढ़ गया था और संसार चंद की डिफीट भी हो गई थी। तो उसके बाद फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट समझौता किया ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी की 1809 के आसपास, ठीक है। तो वो बैटर साइड में आप बता दूंगा कि यहाँ पे बेसिकली हिल स्टेट्स में कांगड़ा तो आएगा ही आएगा बैटर साइड। और देखिए मैक्सिमम तो सिखों का वैसे देखें तो अगर हम लेटर या अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो रंजीत सिंह का एग्रेशन काफ़ी देखा गया है मैक्सिमम स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। तो बैटर साइड में चलो कांगड़ा के थोड़ा इस कंटेक्स्ट में बता दोगे। और फिर अगर हम बात करें नेगेटिव साइड या बैड साइड, इसमें आप बैड रिलेशन दिखते हैं सिखों के, तो आप बता दोगे कि कहीं ना कहीं 4 सालों तक 83 से 87 तक तो भाई जयसिंह कन्हैया ने अपना डोमिनेंस दिखाई और संसार चंद को नहीं दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। रंजीत सिंह ने डिमांड कर ली कांगड़ा फोर्ट की, तो और साथ में 66 विलेजेस की, जिससे पूरा का पूरा कंट्रोल रंजीत सिंह का हो गया कांगड़ा के ऊपर। उनकी एंट्री होगी हिमाचल प्रदेश में और धीरे धीरे करके बाकी इन्होंने अपना पूरा डोमिनेंस बाकी के हिल स्टेट में भी जो है स्टार्ट कर दी, जिसमें से नूरपुर के वीर सिंह को मेंशन करोगे, ठीक है। और नूरपुर के वीर सिंह को तो मेंशन करोगे, साथ साथ में एक और है यहाँ पर आपके पास कुल्लू के राजा के बारे में बात करोगे। कुल्लू के राजा ने भी और नूरपुर के राजा वीर सिंह ने इन्होंने शरण दिया था शाह शुजा को, ठीक है। और वीर सिंह और जसवा तो वैसे एक सिमिलर मामले में जुड़े हुए हैं, जैसे जसवा और वीर सिंह के राजा जो है वो मिलिट्री असेंबली में मौजूद नहीं थे, तो उनके प्रोफाइल लगा लिया जाता, तो बाद में रणजीत सिंह ने इनके राज्य को छीन लिया, ठीक है। काइंड ऑफ वे में तो बताओगे द बैड साइड ऑफ रिलेशन होते हैं। तो नूरपुर के बारे में बात कर सकते हो, कुल्लू के बारे में बात कर सकते हो, और साथ साथ में आप यहाँ पे जसवा के बारे में बात कर सकते हो। जसवा गुलेर सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, सिखों का जो है वो कंट्रोल हो गया था। और बाद में कांगड़ा के अनिरुद्ध के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि लेट यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी की बात हुई है, तो अनिरुद्ध को भी मेंशन कर सकते हो वैसे, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तभी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट फेज बताया गया है, तो अनिरुद्ध को भी अगर मेंशन करना है, क्योंकि अनिरुद्ध भी जो है वो रंजीत सिंह ने जो प्रपोजल रखा था उनकी बहनों की शादी के लिए, ठीक है, तो उसके चक्कर में उन्होंने कांगड़ा छोड़ा और में शेल्टर लिया था। तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, और बाद में फिर आपने कंक्लूड करना है। ये डिपेंड कि आप कैसे जो है उस सारे के सारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। और डायग्राम अगर आपको लगता है कि पुट इन करना चाहते हैं तो डायग्राम भी पुट इन कर सकते हैं, कि बता सकते हो यहाँ पे डायग्राम भी बन जाएगा कैसे जो है वो आपके पास सतलुज की इस तरफ जो है सिख डोमिनेंस हुई थी। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर हम बताते हैं अर्ली 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो थे वो अभी फिलहाल जो था वो यहाँ पे स्टेट्स थे, ठीक है। अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो 1815 के बाद यहाँ पे मतलब बेसिकली आप बताओगे कि जैसे गोरखा का एग्रेशन थोड़ा सा बाद में ब्रिटिशर का एग्रेशन, ठीक है, ऐसे इनका कंट्रोल था। क्योंकि गोरखा आए फिर अर्की में आए, फिर अर्की में बेसिकली आप गोरखा को यहाँ पे ज़्यादा रखोगे इस जगह पे, गोरखा की डोमिनेंस बढ़ गई थी अगर फर्स्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर की भी आ गई थी, तो वैसे करके आप थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी आप बहुत कुछ बता सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन के अटेम्प्ट पर तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए होते, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट 20 मार्क क्वेश्चन में क्वेश्चन था यहाँ पे जो 27 है, यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है, वैसे तो इन्होंने इंडियन नेशनल लेवल पूछा हुआ है कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ विद इट्स इंक्रीज्ड पॉलिटिसाइजेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जांपल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस टेक्स्ट पे भी थोड़ा हिमाचल प्रदेश का टेक्स्ट पे आपने यहाँ पे लेके आना था कास्ट सिस्टम को लेके, ठीक है। तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने अच्छी से चीज़ों को पढ़ा हुआ है, कास्ट सिस्टम को पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ये होती है। और कास्ट सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पहलू है हमारे हिमाचल प्रदेश में, देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो रूरल पॉपुलेशन है आपको बताइए, ठीक है, 89-90% रूरल पॉपुलेशन है, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। बड़ी सारी ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और 28th क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपका सीधा सीधा हाइड्रो पावर पोटेंशियल के ऊपर और इट्स डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सीधे सीधे इंट्रोडक्शन हाइड्रो पोटेंशियल के बारे में बताना है, स्टेट ऑफ हाइड्रो एनर्जी क्या है हमारी, क्या नहीं है, उस इंट्रोडक्शन में वो सब चीज़ें आनी है। मेन बॉडी में आपने डेवलपमेंट और सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश। वे फॉरवर्ड भी इसमें आप डाल सकते हो कि क्या कुछ होनी चाहिए
ठीक है। अगर हम सस्टेनेबल तरीके से हम चाहते हैं डेवलपमेंट करना तो प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, ठीक है। जो भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको लेके थोड़ा सा क्या कुछ होना चाहिए, वे फॉरवर्ड अप्रोच होनी चाहिए, ताकि हम अच्छा खासा जो है वो हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो एक अच्छे स्ट्रक्चर के थ्रू इस क्वेश्चन को जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है और बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी इकोनॉमिक सर्वे का अपने चैप्टर हाइड्रो पोटेंशियल वाला अच्छे से पढ़ा है तो बहुत कुछ पे अच्छे अच्छे जो है वो प्रोजेक्ट्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है। जो चाहे हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू जो नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर वो सब पता है, उनकी हाइड्रो पोटेंशियल पता है, वो सब चीज़ें लेके आके आप लेके आ सकते हो। क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, चल रहा है, कौन कौन सी जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेके आने के बाद डेवलपमेंट्स और इसके बारे में आप बताते हुए और उसकी सिग्निफिकेंस को भी बताते हुए, ठीक है, कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है इन सब चीज़ों की। और उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, देखो बहुत सारा रेवेन्यू हमारा यहाँ पे बनता है, और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छी जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में भी और जो है ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है ऑब्वियसली सेक्टर। अगर हम हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें फैक्टर्स इसमें आप लेके आ सकते हो सिग्निफिकेंस में। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने अगर बात, ठीक है, बाद में लेटर ऑन थोड़ा वे फॉर्म में जाके जो जो भी आप कह सकते हो कि और अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से हम कैसे इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या जो है वो मेथडोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ वे में तो आप अच्छे से जो है वो इस क्वेश्चन की अगर स्ट्रक्चर करते हो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन जो है वो GS1 में 6 फरवरी को जो पेपर हुआ है, ठीक है, आज ही पेपर हुआ है। और अगर ये वीडियो वैसे रिकॉर्डेड है, मे बी हो सकता है कि आज नहीं तो कल मिले आपको वीडियो, ठीक है, देखने को। तो आज का ही पेपर था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपसे पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश के सेक्शन से। तो आई होप कि कहीं ना कहीं वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जो भी नेक्स्ट मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आप अकॉर्डिंगली जो है टारगेट कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।